श्री परमात्मने नमः। ओम 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 सर्वज्ञ सर्वज्ञ सर्वज्ञ। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम सर्वज्ञ ओम सर्वज्ञ। ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः ओम विष्णु नमः। मैं पृथ्वी लोक को प्रणाम करता हूँ, मैं अंतरिक्ष लोक को प्रणाम करता हूँ, मैं भूलोक को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी लोक मेरा शरीर है, अंतरिक्ष लोक मेरा हृदय है, धूलोक मेरा मस्तिष्क है। ओम श्री परमात्मा नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, ये नित्य योग है, ये सत्य योग है, ये राज गुहा योग है, ये राज गुहा योग है, ये राज विद्या योग है, ये ब्रह्म विद्या योग है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका ही हूं। मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा मेरे हैं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल प्रभु का हूं और केवल प्रभु ही मेरे हैं। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व हैं। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए, संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। विश्व कल्याण के लिए, विश्व में परोपकार परमार्थ की स्थापना करने के लिए, जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए, विश्व की रक्षा करने के लिए समस्त जीव, प्रकृति और परमात्मा को प्रणाम। रक्षा सुरक्षा के लिए यह अति आवश्यक है। ये हमारी धरोहर है। गाय गंगा ज्ञात्री, जल जंगल और जमीन। समस्त जीव को सत्य योग नित्य योग की दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े, क्योंकि मनुष्य जीवन नश्वर है, मनुष्य जीवन नश्वर है, मोक्ष मुक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। आप मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े इस शरीर रूपी यंत्र से। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। स्वयं में त्वत्तमानमत्महाव्यथा त्वं पुरुषोत्तम भूता भावन भूतेश देवा जगतपते। भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम तवं स्वयं एवं आत्मानः व्यथा। हे भूत भावन, हे तो भूत भावन, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे महादेव, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही आपने आप को जानते हैं। जीव प्रभु से कह रहा है, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगतपते, हे पुरुषोत्तम, हे महादेव, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। भूत भावन भूतेश देवदेव जगतपते पुरुषोत्तम, संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। संपूर्ण प्राणियों को और देवताओं को मालिक होने से आप भूतेश हैं। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से आप भूत भावन हैं। आपको प्रणाम। हे प्रभु, संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश हैं। आपको प्रणाम, मेरा नमस्कार हे प्रभु। और देवदेव है जड़ चेतन स्थावर
जंगम मात्र, जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, आपको प्रणाम। और संपूर्ण पुरुषों में उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम हैं, नाम से कहे गए हैं। हे प्रभु, हे परमात्मा, हे पुरुषोत्तम, आपको प्रणाम, बारंबार प्रणाम। यहां 5 संबोधन आए हैं। इतने संबोधन किसी भी जगह नहीं आए हैं जितना संबोधन यहां पे आया है। कारण है कि भगवान की विभूतियों की और भक्तों पर कृपा करने की बात सुनकर जीव ने, पार्थ ने, धनंजय ने भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होते हैं और उन भावों में विभोर होकर वे प्रभु के लिए एक साथ 5 संबोधन का प्रयोग करते हैं। स्वयं में वाता मना नाता मनहा व्यथा तत्वम तवम। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। प्रभु अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। परमात्मा अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। सर्वेश्वर ईश्वर अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्रकृति साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, किसी कारण अंतकरण और बहिकरण की आवश्यकता भी नहीं होती। उनमें शरीर का भाव भी नहीं है। वे तो स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान कारण निरपेक्ष है, कारण सापेक्ष नहीं। भाव यह है कि जैसे प्रभु अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं, ऐसे ही भगवान के अंश जीव को भी अपने आप से ही अपने आप को अर्थात अपने स्वरूप को जानना चाहिए। अपने आप को अपने स्वरूप का जो ज्ञान होता है वह सर्वथा कारण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। इसलिए इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। प्रभु का अंश होने से प्रभु की तरह जीव का अपना ज्ञान भी कारण निरपेक्ष है, कारण निरपेक्ष है। आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं, जानने में भी आने वाले भी आप ही हैं और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही है। जब आपके सिवाय और कुछ है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने, जीव प्रभु से कह रहे हैं। तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि तत्व को जानने का विषय बनाएंगे तभी तो उसको जानना चाहेंगे। तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है। सबके ज्ञाता का कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता। जैसे आंख से सबको देखते हैं पर आंख से आंख को नहीं देख सकते, क्योंकि आंख की देखने की शक्ति इंद्रियों का विषय नहीं है, अर्थात इंद्रिया खुद अतीन्द्रिय है। अतः वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं को ज्ञाता है। वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। वह परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। इस सत्य को जानना होगा। भगवान का एक नाम पुरुषोत्तम है। यहां भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते और पुरुषोत्तम, ये 5 नाम परमात्मा के कहे गए हैं। भूत भावन, भूतेश, देवदेव, जगतपते और पुरुषोत्तम, ये 5 नाम भी परमात्मा प्रभु के ही हैं। इन 5 संबोधनों का क्रमश सूर्य, शिव, गणेश, शक्ति और विष्णु, इन ईश्वर कोटि के 5 देवताओं का वाचक मान सकते हैं।
इन संबोधनों का प्रयोग करके जीव भगवान से मानो यह कहते हैं कि ये पांचों देवता मूलत आप ही हैं, ये पांचों देवता मूलत ही आप ही हैं। भूत भावन, भूतेश, देव देव जगतपते और पुरुषोत्तम। भूत भावन यानी सूर्य, सूर्य देव। भूत भावन का संबोधन सूर्य देव से होता है, भूतेश का संबोधन शिव से होता है, देव देव का संबोधन गणेश से होता है, जगतपते का संबोधन शक्ति से होता है और पुरुषोत्तम का संबोधन विष्णु से होता है। इस चीज को समझना होगा। परमात्मा के 5 नाम 5 कोटि से संबोधन है। भूत भावन यानी सूर्य देव, भूत भावन यानी सूर्य देव, भूत भावन यानी सूर्य देव। भूतेश शिव, शिव नाम, भूतेश शिव। देव देव गणेश, गणेश, गणेश ही देव देव है। जगतपते शक्ति है, आदि शक्ति ही जगतपते हैं, आदि शक्ति ही जगतपते हैं। और विष्णु ही पुरुषोत्तम है, विष्णु ही पुरुषोत्तम है, विष्णु ही पुरुषोत्तम है, विष्णु ही पुरुषोत्तम है। इस चीज को, इस सत्य को जानना होगा। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये महान ज्ञान है, ये मोक्ष मुक्ति का ज्ञान है। स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन, 84 लाख बंधनों को, मोक्ष और मुक्ति का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में, स्वयं की आत्मा में उस परमात्मा को प्रकट करके उस परमात्मा के परम प्रकाश को जानना, देखना, अनुभव करना, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही प्राणों का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, जो ब्रह्म आपके हृदय रूपी मंदिर में विराजमान है, हृदय रूपी पिंड में विराजमान है, हृदय रूपी आंतरिक लोक में विराजमान है। उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं। कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। आप सभी इस ब्रह्म ज्ञान की गंगा में, ब्रह्म ज्ञान की यात्रा में आगे बढ़े, मोक्ष मुक्ति प्राप्त करें। ये मनुष्य जन्म अनमोल है, इसको व्यर्थ न गंवाएं। अपने बारे में विचार करें। ये मनुष्य जन्म ऐसे ही प्राप्त नहीं है आपको, इसको व्यर्थ न गंवाएं, व्यर्थ के कामों में न गंवाएं। ब्रह्म ज्ञानी गुरु को मिलके ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा लें और जीवन को आगे बढ़ें, मोक्ष मुक्ति की ओर बढ़ें। ये समागम, ये सत्संग बहुत ही आपके लिए लाभदायक है। इसको बार बार सुने। इसको सुनने मात्र से आपके मानसिक कलेश, मानसिक संकट, शारीरिक संकट और कार्मिक संकट, यानी कि अधिदेविक समस्या, अधिभौतिक समस्या और आध्यात्मिक समस्याओं का नाश होता है। वात, पित्त और कफ आदि रोगों का भी नाश होता है, उनके कारण होने वाले रोगों का भी नाश होता है। ये दिव्य अमृत वाणी है, परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का जीव का संवाद है। इसको आप बार बार सुनें और मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़ें। ओम तत्सत का ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, स्वयं के स्वरूप में स्वयं का दर्शन। ओम।